हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 4E के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये देखिए जो हमारी एक्सरसाइज है इसके लिए हमारा कोई टाइप नहीं गिवन है। जो भी हमारे क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन के बेस पे ही हम इनका फैक्टराइजेशन करेंगे। जो भी हमें गिवन टर्म्स होंगे उसमें से जो हमें कॉमन नंबर्स मिलेंगे उनको हम कॉमन करके गिवन नंबर्स को फैक्टराइज करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए हमारे एक्सरसाइज के लिए स्टेटमेंट है फैक्टराइज द फॉलोइंग, और जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा 7x² माइनस 7। यहाँ पे हम राइट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये है हमारा 7x² माइनस 7। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है इसमें टू टर्म है एंड 7 हमारा यहाँ पे है जो कॉमन नंबर है। तो फर्स्टली देखिए हम यहाँ से 7 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 7 कॉमन। तो यहाँ से देखिए हमारी ब्रैकेट में वैल्यू मिलेगी x² माइनस 1। अब ये देखिए जो हमारी ब्रैकेट में वैल्यू है इसको हम लोग a² माइनस b² के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। चलिए राइट करते हैं। हो गया हमारा 7 और ये देखिए हो गया हमारा x² एंड माइनस 1 को हम राइट कर सकते हैं 1²। अब ये देखिए हो गया हमारा a² माइनस b² एंड a² माइनस b² को हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है a प्लस बी a माइनस बी। उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगा 7 इंटू x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड को राइट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा 8 माइनस 50 y² z²। 8 माइनस 50 y² z²। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे नंबर्स गिवन है यहाँ पे देखिए 50 जो है हमारा ये 2 का मल्टीपल है एंड 8 जो है ये भी 2 का मल्टीपल है। तो यहाँ से हम फर्स्टली 2 कॉमन कर लेंगे। उसके बाद जो रिमेन हमारी वैल्यू बचेगी उसको देखिए कैसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो 2 है फर्स्टली कॉमन है तो हम 2 कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 एंड माइनस हो जाएगा हमारा ये देखिए 25 y² z²। ये वैल्यू हो गया। अब देखिए जो हमारी ब्रैकेट में वैल्यू है ये स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। 4 जो होता है हमारा ये 2 का स्क्वायर वैल्यू है तो ये हो जाएगा हमारा 2² माइनस देखिए 25 जो है हमारा ये हो जाएगा 5² और इसे हम राइट करते हैं y² और इस वैल्यू को हम राइट करते हैं z²। ये वैल्यू है हमारी। अब देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं 2 इंटू ये हो जाएगा हमारा 2² माइनस यहाँ देखिए 5² y² z² वैल्यू है इसे हम राइट कर सकते हैं 5yz²। ये हमारी वैल्यू होगी और यहाँ पे हम मिडिल ब्रैकेट फॉर्म कर लेते हैं। अब ये देखिए जो हमारी ब्रैकेट में वैल्यू है ये a² माइनस b² के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी देखिए 2 प्लस 5 yz एंड सेकेंड ब्रैकेट में हमें वैल्यू मिलेगी 2 माइनस 5 yz। ये हमारा हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को राइट कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ab² माइनस ac²। ये हमारा वैल्यू है राइट। यहाँ पे भी देखिए हमें a जो है एज अ कॉमन नंबर बोथ टर्म में गिवन है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम फर्स्टली a कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में हमें वैल्यू मिल जाएगी b² माइनस c² एंड ब्रैकेट में वैल्यू हमारा जो है अगेन a² माइनस b² वाले फार्मूले के टाइप की वैल्यू है। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा a इंटू ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगी हमारी b प्लस सी इंटू b माइनस सी। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 राइट कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 36x³ माइनस x। यहाँ से देखिए हमारा x जो वैल्यू है कॉमन है तो फर्स्टली चलिए कॉमन कर लेते हैं हम x को एंड उसके बाद जो रेस्ट वैल्यू हमारी मिलेगी उसको अगेन हम फैक्टराइज कर लेंगे। तो x हमने कॉमन कर लिया तो देखिए अब हमारी यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 36x² एंड माइनस हो जाएगा हमारा 1। अब ये देखिए जो हमारी ब्रैकेट में वैल्यू है इसको हम राइट कर सकते हैं। ये देखिए हमारा जो 36 है ये 6 का स्क्वायर वैल्यू है तो इसको हम राइट कर सकते हैं 6x² माइनस ये 1 है तो इसको हम राइट कर लेंगे 1² राइट। अब ये देखिए a² माइनस b² टाइप की वैल्यू होगी। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा x इंटू 6x प्लस 1 एंड सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगी हमारी 6x माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया कंप्लीट। अब 5 को राइट करते हैं। देखिए 5 हमारा क्वेश्चन है x इंटू x² माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 5 ये है हमारा x इंटू x² माइनस 1 प्लस 7 इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं जो बोथ टर्म गिवन है, यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो वैल्यू है एज अ कॉमन है। चलिए इसको कॉमन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो हमें सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू मिल जाएगी एक्स प्लस 7। यही तो हमारा क्वेश्चन है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमारे बोटम में ये वैल्यू गिवन है, इसको हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे हमारा मिलेगा एक्स एंड प्लस 7, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम राइट कर सकते हैं एक्स प्लस 1 और नेक्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगी वैल्यू हमारी x माइनस 1 और ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी x प्लस 7। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। 6 को राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा टी स्क्वायर टी माइनस 3, टी स्क्वायर टी माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस है हमारा टी माइनस 3 होल स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं टू टर्म्स गिवन है एंड बोथ टर्म में हमारा t माइनस 1 होल स्क्वायर वैल्यू कॉमन है। चलिए इसको कॉमन कर लिए तो ये देखिए हो जाएगा हमारा t माइनस 3 होल स्क्वायर और यहाँ पे देखिए अब हमारी सेकेंड ब्रैकेट में जो वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर एंड माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1, क्योंकि ये पूरी की पूरी हमारी वैल्यू जब कॉमन हो जाएगी या आप ये कहें कि यहाँ से हमारी जब टोटल वैल्यू कॉमन हो जाएगी तो यहाँ पे हमारा मल्टीपल 1 होता है तो यहाँ से 1 हमारा जो है रिमेन बचेगा। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये ब्रेक हो जाएंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी टी माइनस 3 होल स्क्वायर और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी टी प्लस 1 इंटू टी माइनस 1। अब देखिए इसको चाहे तो आप 2 टाइम भी राइट कर सकता है टी माइनस 1 इंटू टी माइनस 1, बट यही आपको आंसर गिवन होगा। मैं चेक कर लेता हूँ, यही आपको आंसर गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 का। नोट कर लीजिए। अब हम 7 को राइट करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 ये देखिए हमारा 5c स्क्वायर ब्रैकेट ओवर c प्लस 2 होल स्क्वायर सॉरी माइनस 45 c प्लस 2 होल स्क्वायर। ये हमारा वैल्यू गिवन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं बहुत जो टर्म गिवन है यहाँ पे c प्लस 2 होल स्क्वायर कॉमन है। चलिए कॉमन कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा हमारा c प्लस 2 होल स्क्वायर। यहाँ देखिए हमारी ब्रैकेट में वैल्यू मिल जाएगी 5c स्क्वायर एंड यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 45। अब ये देखिए जो हमारी सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू है यहाँ से हमारा 5 कॉमन है तो 5 कॉमन कर लेते हैं। देखिए 5 हम यहाँ पे राइट कर लिए क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है, हो जाएगा 5 और यहाँ से हो जाएगा हमारा c प्लस 2 होल स्क्वायर। तो देखिए इस ब्रैकेट में अब हमारी वैल्यू मिलेगी c स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड करेंगे 45 को तो ये 9 टाइम डिवीजन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा c स्क्वायर माइनस 9। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको राइट कर लेंगे 5 इंटू c प्लस 2 होल स्क्वायर और इस वैल्यू को हम राइट करेंगे c स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू सी प्लस 2 होल स्क्वायर और यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमें c प्लस 3 इंटू सी माइनस 3। यही हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए अब 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू है। अब देखिए इसे हम लोग राइट कर लेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब ये हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे मीन्स फैक्टराइज करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी a प्लस बी प्लस 1 एंड सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगी हमारी a प्लस बी माइनस 1। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। नोट कर लीजिए। अब 9 को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा 1 माइनस एक्स माइनस वाई है प्लस वाई है माइनस वाई है x माइनस वाई होल स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए इसको राइट करते हैं। देखिए 1 है तो इसको हम राइट कर लेंगे 1 स्क्वायर एंड माइनस ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई होल स्क्वायर। अब ये देखिए हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टाइप में। अब इसको हम लोग राइट करेंगे तो देखिए यहाँ से वैल्यू आएगी हमारी 1 प्लस एक्स माइनस वाई एंड सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू आएगी हमारी 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखिए हम इस प्लस का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लें और इस माइनस के यहाँ पे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो मिल जाएगा। तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस एक्स माइनस वाई एंड सेकेंड ब्रैकेट में हमारी वैल्यू देखिए हो जाएगा 1
माइनस एक्स और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस। तो यहाँ से हो गया हमारा 1 माइनस एक्स प्लस वाई। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए 10 को राइट कर लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा 25a स्क्वायर माइनस 16 x माइनस वाई होल स्क्वायर इफ आई एम ब्रॉड। ओके, यही हमारा है क्वेश्चन, मैं करेक्ट हूं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम लोग राइट कर लेंगे। ये जो हमारा 25 है ये 5 का परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं 5 स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई हमारी a स्क्वायर एंड माइनस ये देखिए जो हमारा 16 है इसको राइट कर सकते हैं हम 4 स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू है हमारी x माइनस वाई होल स्क्वायर। अब देखिए जो वैल्यू है इसको राइट कर सकते हैं हम 5a होल स्क्वायर माइनस ये जो हमारी वैल्यू है इसको राइट करेंगे हम 4 इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टाइप में कन्वर्ट हो गई। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहां से देखिए अब हमारी वैल्यू आ जाएगी 5a प्लस 4 ब्रैकेट ओवर x माइनस वाई एंड सेकेंड ब्रैकेट में हमारी वैल्यू आ जाएगी 5a माइनस 4x माइनस वाई। ये वैल्यू होगी। मैं देख लेता हूं ये आगे और भी सॉल्व करे हैं इसको या नहीं। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो इन्होंने जो है नंबर का मल्टीप्लाई कर लिया है इन ब्रैकेट, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग भी। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 5a प्लस 4 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे 4x एंड यहाँ पे देखिए प्लस माइनस होता है माइनस, 4 का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे हमारे 4y एंड सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू देखी आ जाएगी हमारी 5a, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा हमारा माइनस 4x एंड माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, वैल्यू हो जाएगी 4y। यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा 20 माइनस 45 m प्लस n होल स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए पहले हम लोग यहाँ पे जो न्यूमेरिकल नंबर्स है इसमें से कुछ वैल्यू कॉमन है उसको कॉमन कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है 5 है जो कॉमन नंबर है, 5 कॉमन कर लेते हैं। देखिए जो हमारी वैल्यू बचेगी ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 9 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी m प्लस n होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। अब 5 हमारा एज इट इज रहेगा, 4 को देखिए हम राइट कर लेंगे 2 स्क्वायर माइनस 9 हमारा होता है 3 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 इंटू m प्लस n होल स्क्वायर, राइट। ये वैल्यू हो गई। मैं यहाँ पे चाहूँ तो मिडिल ब्रैकेट फॉर्म कर सकता हूँ। ये वैल्यू हो गई हमारी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 5 हमारा एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 प्लस 3 ब्रैकेट ओवर m प्लस n, राइट। ये फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू हो गई एंड सेकेंड ब्रैकेट में हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 3 ब्रैकेट ओवर m प्लस n, ये वैल्यू हो जाएगा। अब चाहे तो हम इस 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 इंटू यहाँ पे ब्रैकेट में हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 3m प्लस 3n एंड सेकेंड ब्रैकेट में हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 3m माइनस 3n। यही हमारा हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। नोट कर लीजिए। 12 को राइट करता हूं मैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए ये है हमारा x टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 4। ओके, ये वैल्यू है हमारा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जो हमारा x टू द पावर 4 एंड y टू द पावर 4 है, इस वैल्यू को हम राइट कर सकते हैं x स्क्वायर टू द पावर 2 माइनस y स्क्वायर टू द पावर 2। इस फॉर्म में इसको हम लोग जो है फैक्टर कर सकते हैं। मीन्स आप इस पावर को इस तरह से राइट कर सकते हैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में। अभी देखिए वैल्यू हो गई हमारी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। अब इसे भी हम लोग अगेन जो है फैक्टराइज कर लेंगे। ये तो हमारी वैल्यू एज इट इज ही रहेगी। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इस वैल्यू को हम राइट कर सकते हैं एक्स प्लस वाई एंड सेकेंड ब्रैकेट में हम वैल्यू राइट कर सकते हैं एक्स माइनस वाई। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। 13 को राइट कर लेता हूं मैं। 13 हमारा क्वेश्चन है x टू द पावर 4
माइनस 625, ये हमारी वैल्यू है। देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए हमारा जो x टू द पावर 4 है इसे राइट कर लेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, ये देखिए हमारा जो 625 है ये 25 का स्क्वायर वैल्यू है, राइट ना, ये हमारा स्क्वायर वैल्यू है 25 का। तो अब देखिए इसको हम लोग जब फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 25 एंड सेकेंड ब्रैकेट में हमारी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब ये देखिए जो 25 हमारा है इसको हम लोग 5 का स्क्वायर वैल्यू राइट कर सकते हैं। तो इसको देखिए फैक्टराइज कर लेंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 25, फर्स्ट ब्रैकेट तो एज इट इज रहेगा, बट ये हमारी वैल्यू हो जाएगी अब एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5, क्योंकि ये जो हमारी वैल्यू है इसको हम राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो ये अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम लोग ये वैल्यू राइट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा 13 का आंसर। चलिए अब 14 को सॉल्व करते हैं। ओके मैं इनको चेंज कर लेता हूं। देखिए ये है हमारा 14 एक्स वाई टू द पावर 5 माइनस वाई एक्स टू द पावर 5, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। चलिए यहाँ पे देखिए जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो फर्स्टली हम लोग देखते हैं यहाँ से देखिए x एंड y कॉमन वैल्यू है, यहाँ से देखिए हम x y कॉमन कर लेंगे तो x देखिए हमारे यहाँ पे कॉमन हो गए एंड y के पावर 1 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू मिलेगा y टू द पावर 4 माइनस, यहाँ से देखिए y कॉमन हो चुका है एंड x का 1 पावर कॉमन हो चुका है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x टू द पावर 4, ये वैल्यू होगी। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई एंड जो ब्रैकेट में वैल्यू है इसे राइट कर लेंगे हम वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब वैल्यू हम राइट करते हैं, ये देखिए हमारा जाएगा एक्स वाई और इनको जब फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगी हमारी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले पे ब्रेक होंगे, ये वैल्यू होगी। चलिए अब ये देखिए हमारी वैल्यू एक्स वाई एज इट इज, ये वैल्यू भी हमारी एज इट इज ही रहेगी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बट ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले पे ब्रेक हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी वाई प्लस एक्स एंड सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगी हमारी वाई माइनस एक्स। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। अब हम यहाँ पे 15 को राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा 81 एक्स टू द पावर 4 माइनस 256 y टू द पावर 4, ये वैल्यू हो गया। अभी देखिए हम लोग अगर पावर 4 के फॉर्म में राइट करेंगे तो देखिए जो हमारी वैल्यू है ये कुछ इस तरह से राइट हो जाएगी, 3 का जो है 4 पावर वैल्यू है, तो इसको हम लोग देखिए स्क्वायर के ही फॉर्म में राइट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 9 स्क्वायर और x टू द पावर 4 को हम राइट कर लेंगे एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर एंड माइनस, ये देखिए हमारा 256 जो है 16 का स्क्वायर वैल्यू है, इसे हम राइट करेंगे 16 स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू हो गई। अब इसको मैं यहाँ पे राइट करके सॉल्व कर देता हूँ। देखिए ये जो वैल्यू है अब इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 9x स्क्वायर होल स्क्वायर एंड माइनस हो जाएगा हमारा 16 वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब इसको फैक्टराइज करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 9x स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर एंड सेकेंड ब्रैकेट में हमारी वैल्यू आ जाएगी 9x स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है अब ये सॉल्व होगी, ये तो एज इट इज रहेगी, इसको राइट कर लेता हूं मैं, ये हो जाएगा हमारा 9x स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर और ये जो हमारी वैल्यू है देखिए इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 3x होल स्क्वायर माइनस, ये जो हमारा 16 है ये 4 का स्क्वायर वैल्यू है, तो हो जाएगा हमारा 4y होल स्क्वायर, राइट, ये वैल्यू हो गया। अब इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे, यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 9x स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर एंड सेकेंड ब्रैकेट की जो वैल्यू है ये देखिए हो जाएगा हमारा 3x प्लस 4y एंड नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x माइनस 4y, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम राइट कर सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमने राइट कर लिया। ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का।
नोट कर लीजिए। अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 16 को। चलिए यहां पे हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ये देखिए है हमारा ए स्क्वायर प्लस ए सी, ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी सी माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक ही टर्म है जो नेगेटिव है, बाकी सारे हमारे जो टर्म है ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कॉमन वैल्यू करते हैं तो हमें कुछ कॉमन वैल्यू तो नहीं मिल रही है, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो है सेम वैल्यू तो कॉमन नहीं मिलेगी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम लोग राइट कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम इसके साथ जो है ग्रुपिंग कर लेंगे। यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड जो देखिए हमारे सेकेंड एंड थर्ड टर्म है इनको अब हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। ये हो जाएंगे हमारे ए सी प्लस बी सी, राइट। अब ये देखिए हमारे जो है ग्रुप वाइज जो है यहाँ पे वैल्यू है, अब इनमें हम कॉमन वैल्यू करेंगे, बट उससे पहले हम इनको फैक्टराइज कर लेंगे। तो ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी ए प्लस बी, एंड सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी हमारी ए माइनस बी, राइट। और यहाँ पे देखिए हमारा जो है सी है जो कॉमन वैल्यू है, यहाँ पे सी कॉमन ले लेंगे तो हमें ब्रैकेट में वैल्यू मिल जाएगी ए प्लस बी, राइट। अब यहाँ पे देखिए हमारा ए प्लस बी इस टर्म में भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी कॉमन। यहाँ से ए प्लस बी हमारा कॉमन हो जाएगा, तो अब देखिए हमारी जो वैल्यू यहाँ पे रेस्ट बचती है ये हो जाएगा हमारा ए माइनस बी, और यहाँ पे वैल्यू हमारी हो जाती है प्लस सी। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 17 को राइट करते हैं। ठीक है, ये हमारा है करेक्ट है, हमारा 16 का आंसर। 17 को राइट करता हूं मैं। 17 है हमारा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी। तो यहाँ पे भी देखिए जो हमारी स्टार्टिंग के टू टर्म्स है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए जो हमारा 4a स्क्वायर वैल्यू है इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 2 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे जो हमारे बोथ टर्म है इनको एज इट इज प्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ पे। अभी देखिए जो हमारी 2 स्क्वायर ए स्क्वायर वैल्यू है इसे हम राइट कर सकते हैं 2a होल स्क्वायर, एंड माइनस हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर, एंड प्लस हमारी वैल्यू है 2a प्लस बी, इसको एज इट इज राइट करते हैं। अभी देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया तो इसका हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2a प्लस बी इंटू हो जाएगा हमारा 2a माइनस बी, और यहाँ पे जो हमारे टर्म है इनको एज इट इज यहाँ पे प्रेजेंट कर लेंगे। अब ये देखिए हमारा जो वैल्यू है यहाँ पे इस तरह से हम फॉर्म कर लेंगे। अब इसको 2a प्लस बी हमारा जो है कॉमन वैल्यू है। चलिए 2a प्लस बी हम कॉमन कर लेते हैं, जो अब हमारी वैल्यू बचेगी उसको राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 2a माइनस बी, और ये देखिए 2a प्लस बी वैल्यू कॉमन हो चुकी है तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा प्लस 1। ये हो जाएगा हमारा 17 का आंसर। नोट कर लीजिए। अब हम 18 को राइट करेंगे। 18 है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्वेश्चन नंबर 18। ये है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x था ना जी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x था, एंड माइनस है हमारा वाई स्क्वायर माइनस 3y, वाई स्क्वायर माइनस 3y। तो यहाँ पे भी देखिए अगर हम लोग टर्म वाइज कॉमन करेंगे वैल्यू तो हमें फैक्टराइज ये वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि देखिए जो हमारा थर्ड टर्म है इसको सेकेंड टर्म के प्लेस पे राइट करेंगे, और ये जो हमारा सेकेंड टर्म है इसको थर्ड टर्म हम फॉर्म कर लेंगे, राइट। मीन्स ग्रुपिंग करना है हमें इसका। तो यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है इसको हम राइट कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3y। हम कुछ इस तरह से राइट कर लिए इसको। अभी देखिए हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई, और वैल्यू आ जाएगी हमारी x माइनस वाई। और यहाँ पे देखिए जो हमारा ये टर्म गिवन है यहाँ से हमारा 3 कॉमन है, तो हम 3 कॉमन कर लिए तो वैल्यू आ जाएगी हमारी x माइनस वाई। अब देखिए हमारे बोथ टर्म से x माइनस वाई जो वैल्यू है कॉमन है, कॉमन कर लेंगे हम। अब जो रिमेन वैल्यू बचेगी ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई, और यहाँ से वैल्यू हमारी मिल जाएगी प्लस 3। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए अब 19 को सॉल्व करते हैं हम लोग। 19 है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एंड वन टर्म और भी है
वो है हमारा -4c²। राइट, यहाँ पे देखिए हमें 4 टर्म गिवन है, और थोड़ा सा आप ध्यान देते हैं तो स्टार्टिंग के जो आपके 3 टर्म है ये आपका 1 टर्म फॉर्म कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा a² + b² -2b, और ये फार्मूला होता है हमारा a - b के होल स्क्वायर का। तो इसको देखिए हम लोग राइट कर लेंगे, यहाँ पे हम सोल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा a - b होल स्क्वायर एंड माइनस हो जाएगा हमारा, देखिए ये 4c² है ना, इसे हम राइट कर लेते हैं 2² c²। राइट, तो अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी a - b होल स्क्वायर एंड माइनस हो जाएगा हमारा 2c होल स्क्वायर। अब ये हो चुका है हमारा a² - b² के टाइप में। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी a - b + 2c एंड सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगी हमारी a - b -2c। राइट, ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए अब 20 को सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा 9x² -6xy + y² माइनस है हमारा z²। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए हम ध्यान देते हैं थोड़ा सा, तो हमारे जो स्टार्टिंग के 3 टर्म है ये भी हमें एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। चलिए इसको भी हम लोग राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है 9x² - 6xy + y², ये हमारा 3x - y का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप चाहे तो इसे राइट भी कर सकते हैं, देखिए हमारा हो जाएगा 3² माइनस, इसको हम राइट कर सकते हैं 2 × 3x × y एंड प्लस हो जाएगा हमारा ये y² एंड माइनस हम राइट कर सकते हैं z²। अब ये जो हमारी वैल्यू है देखिए ये हो जाएगा हमारा 3x होल स्क्वायर -2 × 3x × y प्लस y² माइनस z²। अभी हमने कुछ करा नहीं है, इसको बस हमने उस फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास किया है जिस फॉर्म में ये हमें वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। अब ये देखिए हो चुका है हमारा 3x होल स्क्वायर प्लस y² एंड -2ab के फॉर्म में, मीन्स आप कह सकते हैं a² + b² -2ab का फॉर्म हो गया। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x - y होल स्क्वायर, और ये जो हमारा लास्ट टर्म है -z², इसको राइट कर लेंगे। अभी देखिए हो चुका है हमारा a² - b² के फॉर्म में कन्वर्ट। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x - y प्लस z एंड सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगी हमारी 3x - y माइनस z। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। 21 को सॉल्व करते हैं। 21 है हमारा x² - 1 -2a -a², ये हमारी वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान दे लेना होगा, क्योंकि देखिए अगर आप टर्म वाइज कुछ कॉमन करना चाहें तो यहाँ पे कॉमन नहीं होगी वैल्यू। राइट, तो यहाँ पे देखिए हम इसको सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये जो हमारी वैल्यू है x², इसको एज इट इज रखते हैं, और ये देखिए जो हमारे रेस्ट 3 टर्म है सभी के सभी निगेटिव हैं, तो यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन कर लेते हैं। तो देखिए जब माइनस साइन कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी 1 + 2a + a²। और अब देखिए जो हमारी ब्रैकेट में वैल्यू है ये है हमारा a² + b² + 2ab। राइट, यहाँ पे आप इसको कन्वर्ट करते हो उस फॉर्म में तो यही आपको वैल्यू मिलेगी। तो अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा x² माइनस, ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है इसको हम राइट कर सकते हैं 1 + a होल स्क्वायर। अब ये हो गया हमारा a² - b²। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x + 1 + a एंड सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगी हमारी x, और देखिए यहाँ पे -b होता है ना, मतलब a + b एंड -a - b, तो b के प्लेस में हमारा देखिए 1 + a, तो इसमें हम माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी स्टेप में, तो वैल्यू हो जाएगा हमारा x - 1 - a। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये है हमारा 4a² + b² 4a² + b² - c² एंड प्लस 4ab है, प्लस 4ab। तो यहाँ पे देखिए बस आपको ध्यान देने हैं टर्म जो है आपके
इधर उधर आपको गिवन है उनको आपको जो है अरेंज कर लेना है बस। ठीक है, अभी देखिए जो हमारी वैल्यू गिवन है इसको हम राइट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4a² प्लस बी स्क्वायर, और देखिए जो लास्ट टर्म है इसको हम थर्ड टर्म राइट करेंगे 4ab एंड माइनस हम राइट करेंगे c²। राइट, अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है 4a², इसको हम राइट कर सकते हैं 2a होल स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा हमारा b² एंड प्लस ये जो हमारी वैल्यू इसको हम राइट कर सकते हैं 2 इंटू 2a इंटू b एंड माइनस हम राइट कर लिए c²। अभी देखिए जो हमारी स्टार्टिंग के 3 टर्म है ये हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्रोवाइड करेंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 2a प्लस b होल स्क्वायर एंड माइनस c²। अब ये हो गया हमारा a² माइनस b² के फॉर्म में कन्वर्ट, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2a प्लस b प्लस c एंड सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी हमारी 2a प्लस b माइनस c। यही हो जाएगा हमारा आंसर 22 का। 23 को राइट करते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, ये हमारा है x³ प्लस 2x² x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस 2, ये हमारी वैल्यू है। चलिए तो बहुत ही इजी है, इसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। स्टार्टिंग के 2 टर्म से आप कॉमन वैल्यू कर लीजिए, तो देखिए x² हमारा कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी x प्लस 2, और यहाँ पे देखिए हमारे बोथ टर्म निगेटिव है, माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें x प्लस 2। राइट, ये वैल्यू हो गया। अब देखिए x प्लस 2 जो है हमारा बोथ टर्म में कॉमन है, तो यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस 2 एज अ कॉमन। तो यहाँ पे नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारी वैल्यू हो जाएगी x² और यहाँ पे मिलेगा -1, ये हो गया हमारा x² -1। अब इसे देखिए फैक्टराइज कर लेंगे, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस 2 इंटू हो जाएगा हमारा x प्लस 1 एंड सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 1। राइट, ये वैल्यू हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का। नोट कर लीजिए। अब हम लोग 24 को सॉल्व करेंगे, और आंसर में देखिए आपको ये हो सकता है कि ये जो ब्रैकेट है आपको स्टार्टिंग में गिवन हो, उसके बाद ये गिवन हो, ये गिवन है, तो आप रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर जो है यहाँ पे रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, 24 हमारा क्वेश्चन है 1 प्लस 2ab एंड ब्रैकेट में हमारी वैल्यू है माइनस a² प्लस b², ये हमारा वैल्यू है। चलिए तो इसको हम लोग राइट करते हैं। देखिए जो हमारी वैल्यू है, यहां से हमारी जो वैल्यू इसको राइट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1 एंड प्लस ये जो हमारी वैल्यू है 2ab एज इट इज राइट करते हैं, और यहाँ पे हमें माइनस गिवन है ना, कोई नहीं, हम चाहे तो माइनस राइट कर सकते थे बट कोई नहीं। देखिए जो हमारी वैल्यू इसको हम इस तरह से राइट करते हैं 1, और यहाँ पे हम राइट करते हैं माइनस a² प्लस b², और इस वैल्यू को हम यहाँ पे राइट करते हैं प्लस 2ab। होप सो कि आपको कोई वरीज नहीं होने चाहिए इससे। हमने इस टर्म को जो है फर्स्टली राइट करा है, ऐसा इसलिए राइट करा है कि यहाँ से देखिए इस टर्म और इस टर्म से हम माइनस साइन कॉमन करेंगे। राइट, तो ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, और यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए जब हमारी ये जो वैल्यू है इसको हम टोटल वैल्यू राइट करेंगे, तो हो जाएगा हमारा a² प्लस b², और यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस 2ab। राइट ना, ये देखिए माइनस साइन था, यहाँ पे हमने कॉमन कर लिया, तो हमारे जो टर्म्स है ये पॉजिटिव हो जाएंगे, बट ये टर्म हमारा निगेटिव हो जाएगा। राइट, अब देखिए इस वैल्यू को हम राइट कर लेंगे 1 एंड माइनस ये जो ब्रैकेट में हमारी वैल्यू है, ये हमारा a माइनस b होल स्क्वायर, एंड 1 को हम 1 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस a माइनस b, एंड सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा हमारा माइनस a एंड प्लस b। यहाँ पे देखिए a प्लस b हो गया और ये a माइनस b हो गया। ये हो गया हमारा आंसर 24 का। 25 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 25 है हमारा, देखिए x² प्लस 1 अपॉन x² माइनस 11। अब देखिए यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, यहाँ पे आपको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे। तो देखिए जो हमारी वैल्यू है इसे हम लोग राइट करेंगे x² प्लस 1 अपॉन x², और ये देखिए हमारा जो माइनस 11 है ना, इसे हम राइट करेंगे -2 माइनस 9, क्योंकि हम -2 एंड -9 को ऐड करेंगे तो -11 ही आएगा। बट देखिए इससे में क्या होगा कि अब जो स्टार्टिंग के हमारे 3 टर्म है
ये एक हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्रोवाइड करेंगे। वो कैसे, देखिए ये जो हमारा 2 है इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेता हूँ और -9 यहाँ पे राइट कर देता हूँ। ये देखिए जो हमारा -2 है इसको हम क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई एंड x से डिवाइड कर देते हैं, आपको समझने के लिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये वैल्यू कैसे आएगी। अब ये देखिए हो चुका है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड -2ab इस फॉर्म में हो गया। और हमने यहाँ पे क्या है, देखिए x से मल्टीप्लाई एंड x से डिवाइड करा है, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, बट इससे हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab ये वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो अब देखिए इसको हम लोग राइट कर सकते हैं x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर एंड माइनस ये जो हमारा 9 है इसे हम राइट कर लेंगे 3 स्क्वायर। तो अभी हमारी वैल्यू हो गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। अब इसका देखिए हम लोग जो है फैक्टराइजेशन राइट कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 एंड सेकेंड ब्रैकेट में हमारी वैल्यू हो जाएगी x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3। यही हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का। नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए 26, क्वेश्चन नंबर 26 ये है हमारा x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4 ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए जो हमें वैल्यू गिवन है इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम राइट करते हैं x टू द पावर 4 प्लस ये देखिए जो हमारा 3x स्क्वायर है इसको हम राइट कर लेते हैं 4x स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा इनिशियली तो था 3x स्क्वायर बट हमने राइट कर लिया 4x स्क्वायर, मीन्स दैट कि हमने यहाँ पे x स्क्वायर ऐड करा है। अब हम यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर कर लेते हैं। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर ऐड कर लेना है एंड एक्स स्क्वायर सबट्रैक्ट कर लेना है। और ये जो +4 वैल्यू है इसको हम +4 ही राइट करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है अब इसको हम राइट करेंगे x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर एंड +4 हम राइट कर लेंगे। और ये जो हमारा माइनस एक्स स्क्वायर है इसको हम फोर्थ टर्म जो है क्रिएट कर लेंगे, ये हो गया हमारा माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी, इसको हम राइट कर लेंगे एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ये देखिए जो हमारा 4x स्क्वायर है इसे हम राइट कर सकते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 और ये जो हमारा 4 है इसको हम राइट कर लेंगे 2 स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए जो हमारी स्टार्टिंग के 3 टर्म है ये हमें अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्रोवाइड करेंगे। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 2 होल स्क्वायर एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए हो चुका है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसे हम लोग वैल्यू राइट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स एंड सेकेंड ब्रैकेट में हमारी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स। अब ये देखिए जो हमारी ब्रैकेट में वैल्यू है इसे हम लोग जो है पावर के डिसेंडिंग फॉर्म में राइट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 एंड सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का। नोट करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए हमारा स्टेटमेंट है फैक्टराइज द फॉलोइंग ओके। अब यहाँ पे देखिए जो भी हमें क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये भी आपके उसी टाइप के हैं बट हमें फैक्टराइज करना है। तो देखिए 27 में हमारा कई पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट है हमारा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस हमारा है 2a प्लस बी। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन था हमारे सामने अपीयर हुआ था। चलिए अब कौन सा था हमें रिकॉल नहीं हो रहा है बट इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है 4a स्क्वायर इसे हम राइट कर सकते हैं 2a होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस ये जो हमारी वैल्यू है 2a प्लस बी। अब हम लोग इतना क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कि हम डायरेक्टली यहाँ पे राइट कर सकते हैं इस तरह का वैल्यू, ठीक है। अब ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस बी इंटू हो जाएगा हमारा 2a माइनस बी
और ये जो हमारी वैल्यू है इसको राइट कर लेंगे हम 2a प्लस बी। इस तरह से हम ब्रैकेट फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए 2a प्लस बी हमारा यहाँ से कॉमन है, कॉमन कर लेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2a प्लस बी कॉमन। तो नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारी वैल्यू मिलेगी 2a माइनस बी एंड प्लस 1। यही हो जाएगा हमारा आंसर 27 के फर्स्ट पार्ट का। अब हम यहाँ पे सेकेंड पार्ट को राइट करेंगे। देखिए हमारा सेकेंड पार्ट है 9x स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2x होल स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारी वैल्यू है ये 9x स्क्वायर, इसे हम राइट कर लेंगे, सॉल्यूशन का पार्ट है ये हमारा 3x होल स्क्वायर माइनस, ये देखिए जो हमारा 4 है ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसे हम राइट कर लेंगे 2 इंटू वाई प्लस 2x होल स्क्वायर। राइट ना, ये हमारा वैल्यू हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। अब चलिए फैक्टराइज करते हैं इसको। ये देखिए हो जाएगा हमारा 3x प्लस 2 ब्रैकेट ओवर y प्लस 2x, ये वैल्यू हो गई हमारी फर्स्ट ब्रैकेट की। एंड सेकेंड ब्रैकेट में हमारी वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 2x, ये हमारी वैल्यू होगी। अब 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x प्लस 2y प्लस 4x, ये वैल्यू हो गई। एंड सेकेंड ब्रैकेट में हमारी वैल्यू हो जाएगी देखिए 3x माइनस 2y माइनस 4x, ये वैल्यू होगी। सॉरी, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 3x प्लस 4x, ये हो जाएगा हमारा 7x और ये प्लस हो जाएगा हमारा 2y। ठीक है, एंड सेकेंड ब्रैकेट में हमारी वैल्यू देखिए 3x माइनस 4x है, तो यहाँ से वैल्यू हमारी हो जाएगी माइनस x और ये हो जाएगा हमारा माइनस 2y। अब चाहे तो आप यहाँ से माइनस कॉमन कर सकते हैं, मैं चेक कर लेता हूँ आंसर कैसे गिवन है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू निगेटिव आएगी, इन्होंने पॉजिटिव गिवन है 7x माइनस, ओके यहाँ से माइनस साइन जो है वो कॉमन लिए हुए हैं। ठीक है, मैं इस आंसर को यहाँ पे राइट कर देता हूं। चलिए ये हो गया हमारा। अब इस आंसर को मैं यहाँ से राइट कर देता हूँ। ये माइनस हमारा जो है कॉमन हो जाएगा, देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 7x प्लस 2y एंड सेकेंड ब्रैकेट के हमारे जो बोथ टर्म है ये पॉजिटिव हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2y। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 27 के सेकेंड पार्ट का। अब थर्ड पार्ट भी राइट कर लेता हूं मैं यहाँ पे। देखिए इसका थर्ड पार्ट है हमारा 9x प्लस वाई होल स्क्वायर, 9x प्लस वाई होल स्क्वायर एंड माइनस है हमारा x स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 27 का थर्ड पार्ट। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा 9 है इसको राइट कर सकते हैं हम 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर एंड माइनस हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। राइट, अब चलिए इसको हम सब मीन्स फैक्टराइज करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स एंड सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, ये वैल्यू होगी। 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 3x प्लस 3y प्लस x, ओके एंड सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगी हमारी 3x प्लस 3y माइनस x। सॉल्व करते हैं तो देखिए 3x प्लस x, ये हो जाएगा हमारा 4x एंड प्लस हो जाएगा 3y एंड सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू देखिए 3x माइनस x है तो ये हो जाएगा 2x एंड प्लस 3y। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 27 के सभी पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 28 है फैक्टराइज। ठीक है, अब ये देखिए हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर एंड माइनस है हमारा x एंड प्लस 3। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 29। ये भी देखिए बहुत ही इजी है, राइट ना। यहाँ पे हम लोग ग्रुपिंग कर लेंगे टर्म्स का। ओके चलिए ग्रुपिंग कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर एंड माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस 3। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी स्टार्टिंग के टर्म्स है यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से हमारा देखिए ब्रैकेट में वैल्यू मिलेगी x माइनस 1
और यहाँ से माइनस हमारा है वैल्यू, यहाँ पे हमारा ये एज इट इज रखते हैं वैल्यू को, ये हो जाएगा हमारा x माइनस थ्री। देखिए यहाँ पे 3 आएगा ना, सॉरी 1 नहीं आएगा 3 आएगा, सॉरी, ठीक है। अभी हो गया हमारा x माइनस थ्री, ये भी हो जाएगा हमारा x माइनस थ्री। अब ये देखिए जो ब्रैकेट में हमारी वैल्यू है ये कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x माइनस थ्री, और यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट में हमारी वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू हमारी रिमेन मिलेगी 1। ये हो गया हमारा वैल्यू। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये जो है हमारा अब ये फैक्टराइज हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ से x माइनस थ्री, और इसको फैक्टराइज करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस थ्री। अब इसे अरेंज करके राइट करें तो आप अरेंज करके राइट कर लीजिए। प्लस वाले टर्म को फर्स्टली राइट करें तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1, नेक्स्ट ब्रैकेट हमारा हो जाएगा ये, सॉरी 1 होगा, ये हो गया x माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा x माइनस थ्री। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, ये भी क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, फैक्टराइज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस 4abcd। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे जो है डायरेक्टली हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में इसको नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो यहाँ पे देखिए जो हमारी ये वैल्यूज गिवन है इनको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी ए स्क्वायर सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर का डी स्क्वायर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर डी स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर का सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एंड देखिए माइनस माइनस हो जाएगा हमारा ये प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये जो हमारी वैल्यू है माइनस 4abcd, इसको एज इट इज राइट कर लेंगे। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसके साथ हमारी जो वैल्यू होगी इसके लिए हम लोग राइट करेंगे बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये जो हमारी वैल्यू इसको राइट कर लेंगे प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये देखिए जो हमारा माइनस 4abcd है इससे हम राइट कर लेंगे 2abcd, और जो रेस्ट वैल्यू हमारी बची है उसको राइट करते हैं एज इट इज। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 28 को डिलीट कर लेंगे टोटली। ठीक है, ये वैल्यू हो गया, और यहाँ पे देखिए 4abcd को हमने यहाँ पे 2abcd राइट करा है, यहाँ का हमारा 2abcd रिमेन बचा हुआ है, तो हो जाएगा हमारा माइनस 2abcd, ये वैल्यू हो गई। अब ये देखिए जो हमारी स्टार्टिंग के 3 टर्म है ये हमें वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, या इसको हम उस फॉर्म में राइट कर लेते हैं जिस फॉर्म में आप इसको जो है परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में इजिली फॉर्म कर लेंगे। ये देखिए हमारी वैल्यू है, इसको राइट कर लेंगे हम लोग ac होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस bd होल स्क्वायर, और ये जो हमारी वैल्यू इसको राइट कर लेंगे हम 2abcd। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी लास्ट के 3 टर्म है ये सभी के सभी निगेटिव हैं, तो यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन कर लेंगे, तो ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इसे हम राइट कर लेंगे ad होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा प्लस, इसे हम राइट कर लेंगे bc होल स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा हमारा प्लस 2abcd, ये वैल्यू हो गई। अब ये देखिए हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसे हम लोग राइट कर सकते हैं ac माइनस bd होल स्क्वायर, और ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस, और यहाँ पे हमारी वैल्यू है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी ad प्लस bc होल स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसे देखिए हम राइट करेंगे a प्लस बी, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी ac माइनस bd, एंड प्लस हो जाएगा हमारा ad प्लस bc, एंड सेकेंड ब्रैकेट में हमारी वैल्यू आ जाएगी ac माइनस bd, और यहाँ पे देखिए माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस ad माइनस bc, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। तो हमारा यही आंसर आना चाहिए। मैं चेक कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 29 का। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज जो है यहाँ पे कॉमन करे हैं, यहाँ से देखिए जो जिसमें हमारे टर्म से a कॉमन है उसमें से हम a कॉमन कर लेंगे, और जिसमें से हमारा टर्म b वैल्यू कॉमन है b कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू है इसको राइट कर लेंगे हम लोग ac प्लस ad, ये वैल्यू हो गया, एंड यहाँ पे हम राइट कर लेंगे प्लस bc माइनस bd, ये वैल्यू हो गई हमारी। ठीक है, ये फर्स्ट ब्रैकेट की हमारी जो वैल्यू है इसको राइट कर लिया। ठीक है, अभी ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारी जो वैल्यू है यहाँ पे भी a और b ही कॉमन कर रहे होंगे। ठीक है, a वाले ही जो है a और b ही कॉमन कर हैं, तो जो जिसमें a हमारा कॉमन है
उस टर्म को एक साथ राइट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा AC माइनस AD, और ये हो जाएगा हमारा माइनस BD माइनस BC। ये वैल्यू है। चलिए अब कॉमन करेंगे, तो देखिए यहाँ से A कॉमन करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी हमें C प्लस D, और यहाँ पे हम B कॉमन करेंगे तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमें C माइनस D। ये वैल्यू हो गई फर्स्ट ब्रैकेट की। एंड सेकेंड ब्रैकेट में हम वैल्यू देखिए, जब A कॉमन लेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी C माइनस D, और यहाँ पे हमारा माइनस B कॉमन है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी C प्लस D। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम लास्ट क्वेश्चन 30 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये हो गया हमारा 29। अब लास्ट क्वेश्चन 30 हटाते हैं इसको। मैं क्वेश्चन नंबर 30, यह देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 30। एक्सप्रेस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 हैज अ डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स में यहाँ पे राइट कर लेता हूं 2 स्क्वायर्स। राइट, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, जो भी वैल्यू हमें गिवन है उसको राइट करेंगे हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन के पार्ट में। ठीक है, ये हो गया हमारा गिवन वैल्यू हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, एंड सेकेंड ब्रैकेट में हमारी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। ठीक है, तो ये देखिए जो हमारी वैल्यू इसको हम राइट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 15, यहाँ पे कुछ इस तरह से वैल्यू, एंड ये हो जाएगा हमारा प्लस 8x फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकेंड ब्रैकेट में जो हमारी वैल्यू है इसको भी हम राइट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस 8x। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो गया हमारा a प्लस बी, और ये हो गया हमारा a माइनस बी। ठीक है, तो इस वैल्यू को अब हम लोग राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 15 होल स्क्वायर माइनस 8x होल स्क्वायर। राइट, यही हमारी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये देखिए a प्लस बी हो गया और ये a माइनस बी हो गया। यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। और ये देखिए हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है हमारी कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।